एयर इंडिया की एक और बहुत बड़ी अपडेट, इतने बड़े प्लेन क्रैश के बाद भी हज़ारों करोड़ रुपए का कैसे मुनाफा हो गया। आप सबको याद होगा अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था 12 जून 2025 को, उसमें टोटल मिला के 241 लोग बैठे हुए थे। और ये जो प्लेन क्रैश हुआ था वो हॉस्टल पे हुआ था, वहाँ पे 19 लोग थे जो उनकी डेथ हो गई थी और एक सर्वाइवर सेफ थे, बाकी सबकी डेथ हो गई थी। जहां एयर इंडिया ने जो टोटल पेमेंट की थी उन परिजनों को, वो 228 करोड़ रुपए पेमेंट की थी। और जो एयर इंडिया का ये प्लेन था वो आपको बोइंग 787 ड्रीम लाइनर देखने के लिए मिलता था और एयर इंडिया फ्लाइट में जो उसका नंबर था वो 717 था। यहाँ तक आप सबको ऑलरेडी मालूम होगी डिटेल। लेकिन क्योंकि तब ये प्लेन क्रैश हुआ तो दोनों पार्ट उसके ख़राब हो गए थे, मतलब पूरा प्लेन तो ख़त्म हुआ साथ में उसके इंजन भी किसी काम के नहीं बचे थे। तो एविएशन सेक्टर में हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है, तो फाइनली अब एयर इंडिया को उसका इंश्योरेंस क्लेम मिल चुका है, जो टोटल मिला के 1125 करोड़ रुपए एयर इंडिया को मिल गए हैं इंश्योरेंस कंपनी से। ड्रीम लाइनर जो बोइंग का 787 था, उसकी कॉस्ट आज की डेट में 2000 करोड़ से लेके 2100 करोड़ रुपए की है। तो मतलब अराउंड 60% पैसा जो है वो रिफंड हो गया है। लेकिन एज भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है प्लेन की, क्योंकि जो एज थी वो 11.5 साल ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में रहा है ये प्लेन, जिसमें कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर थी एयर इंडिया, उसके बाद इसे दोबारा से प्राइवेटाइजेशन किया, क्योंकि पहले ये टाटा की थी, फिर गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग ले ली थी और उसके बाद दोबारा प्राइवेट सेक्टर को रिलीज़ कर दी, जहां टाटा ने दोबारा खरीद ली। तो यहाँ पे बात करी जाए तो उसकी जो कॉस्ट थी वो ऑलरेडी रिकवर हो चुकी है। और इतने बड़े प्लेन क्रैश के बाद भी क्या टाटा सन्स को या टाटा ग्रुप को और पेमेंट उन परिजनों को करनी चाहिए जो ड्यूरिंग दी प्लेन क्रैश में उनके नुकसान हुआ है जान माल का। तो क्या इसे और ज़्यादा रिलीफ दिया जा सकता है इतने सारे अमाउंट के साथ? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।